महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 4 दिन बीत चुके हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को अकल्पनीय जीत मिली है, लेकिन इन सब के बावजूद भी महायुति अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के बीच सीएम की कुर्सी फंस गई है। बीजेपी की ओर से फडणवीस मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार है, जिससे शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। तो क्या शिंदे महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेला करने वाले हैं? ये रिपोर्ट देखिए। त्याबद्दल आपल्याला आज महाआरती करायची आहे साहेबांच्या मुख्यमंत्री पदासाठी। इस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे ही होना चाहिए। एकनाथ शिंदे साहब ने एक तो डिप्टी सीएम बनना चाहिए, या फिर अगर डिप्टी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन केंद्र में मतलब उन्होंने मंत्री बनने के लिए आना चाहिए। महायुति में सीएम पर झमेला, शिंदे करने वाले हैं कोई खेला। मुख्यमंत्री पर बिगड़ गई बात, अब आगे क्या करेंगे एकनाथ? मुंबई में तय देवेंद्र की ताजपोशी, फेल हो गई शिंदे की हर रणनीति। शिंदे जो पिछले करीब 2.5 साल से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज थे, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर महायुति गठबंधन की कमान संभाल रहे थे। इनकी अगुवाई में ही एनडीए यानी महायुति गठबंधन ने अब की बार का विधानसभा चुनाव भी लड़ा। महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार अप्रत्याशित सफलता भी मिली। ऐसी सफलता जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ऐसी जीत की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस अकल्पनीय विक्ट्री के बावजूद भी एकनाथ शिंदे को आगे भी महायुति का कैप्टन बनाए रखने पर सहमति नहीं बन पा रही। प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी एकनाथ शिंदे को अब मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठाना चाहती। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, तो वहीं शिंदे की शिवसेना की ओर से लगातार शिंदे के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। शिवसेना की कोपरी पचपाखड़ी यानी शिंदे के विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के लिए विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अर्चना करने के साथ ही उनकी आरती भी की। कई जगहों पर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं की ओर से रुद्राभिषेक भी किया गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रवक्ताओं, विधायकों और सांसदों ने एकनाथ शिंदे के लिए बैटिंग तेज कर दी है। कोपरी विभागामधल्या सर्व महिला रस्त्यावर उतरल्या। त्याबद्दल आपल्याला आज महाआरती करायची आहे साहेबांच्या मुख्यमंत्री पदासाठी। आमचे लाडक्या भावांसाठी आम्ही सगळ्या महिला त्यांच्या बहिणी रस्त्यावर उतरून इथे मंदिरात आम्ही आरती केली। त्या साकडं घातलं की लाडक्या भावालाच मुख्यमंत्री करावं म्हणजे शासनाने, आणि साहेबांना मुख्यमंत्री बघायच्या सगळ्या बहिणींची इच्छा आहे। सर्व बहिणींनी हे साकडं घातले की साहेबांनी पुन्हा एकदा 5 वर्ष मुख्यमंत्री पदावर विराजमान व्हावं, आणि जे उरलेली कामं आहेत त्यांच्या हाती ते सगळं संपूर्ण त्यांनी ती कामं करावी। आणि जे हे आज आम्ही इकडे कोपरी पाचपाकडीत केलेले जे आरतीचं योजना, ते आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्या आरतीचं योजना होईल अशी मी सगळ्या बहिणींना विनंती करते की सर्वांनी ही आरती सगळ्यांनी साकडं घालावं आणि साहेबांना मुख्यमंत्री पदावर। कम से कम 30 से 40% वोट का असर वो एकनाथरावजी शिंदे साहब का है, तो उसी को ही अगर आप सीएम बनाते हो, क्योंकि आगे चल के आपके महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, तो अगर यही टीम या इसी तरीके से हम जनता के सामने जाते हैं, जैसा क्रिकेट में
एक बार जीतने के बाद आप कैप्टन नहीं बदलते। तो अभी जीत गए हैं तो अभी कैप्टन क्यों बदल रहे भाई? महायुति के लीडर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब होना चाहिए। हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को लग रहा है क्योंकि हमारे पार्टी के वो नेता है। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने जो महाराष्ट्र में जो सीएम की जो गरिमा है वो कॉमन मैन करके प्रस्थापित की है। सबसे ज्यादा लोकप्रियता एकनाथ शिंदे साहब की है। ऐसे सब जो चैनल्स है, जो दूरचित्रवाणी है, उन्होंने जो सर्वे किया था उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय आदमी करके एकनाथ शिंदे साहब का नाम आगे आ रहा है। हर योजना सरकार ने लिए हुए निर्णय आखिर स्तर तक लेके जाने का काम एकनाथ शिंदे साहब ने लिया है। उनके सहकारी भी उनके साथ में, इसीलिए ये चेहरा आने वाले महानगर पालिका का चुनाव रहने दो, ग्राम पंचायत के चुनाव रहने दो, जिला परिषद के चुनाव रहने दो, नगर पालिका के चुनाव रहने दो, इसमें यूटी के लिए एक एसेट होने वाला है। इसीलिए हमारी मांग है कि एकनाथ शिंदे साहब को सीएम बनाए। न सिर्फ कार्यकर्ता, नेता और सांसद बल्कि खुद एकनाथ शिंदे भी सीएम पद पर दोबारा काबिज होने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे लगातार काम करने और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते शिंदे ने बीजेपी के दिल्ली हाईकमान यानी पीएम मोदी और अमित शाह के साथ अपना डायरेक्ट हॉटलाइन क्रिएट कर लिया था। इसका भी बखूबी इस्तेमाल करने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। यही वजह है कि महायुति को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी सीएम का चुनाव एक मुश्किल टास्क हो गया है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र में अपनी पार्टी आरपीआई चलाने वाले रामदास आठवले ने एक ऐसा बयान दिया जिससे शिंदे खेमे में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई। आठवले की माने तो शिंदे को या तो डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो केंद्र में आ जाना चाहिए। बीजेपी का मानना यह है कि भाई 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे हैं तो अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए। और बीजेपी के हाई कमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी थोड़े नाराज है, उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि बीजेपी अभी मानेगी नहीं। मुझे लगता है भाई एकनाथ शिंदे जी ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे आना चाहिए। जिस देवेंद्र फडणवीस जी 4 कदम पीछे आए थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया था। तो एक तो एकनाथ शिंदे साहब ने एक तो डिप्टी सीएम बनना चाहिए, या फिर अगर डिप्टी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं है लेकिन केंद्र में मतलब उन्होंने मंत्री बनने के लिए आना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और उसके लिए जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब विचार करेंगे और कोई न कोई तो निर्णय जल्दी होना चाहिए। रामदास आठवले के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई कि देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। और साथ ही ये भी जाहिर हो गया कि बीजेपी के इस फैसले से एकनाथ शिंदे नाराज हैं। चूंकि फडणवीस बीजेपी के साथ ही आरएसएस के भी नेशनल चॉइस माने जा रहे हैं, लिहाजा शिंदे को सीएम पद की कुर्सी मिलना असंभव ही माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है, इस हालात में शिंदे का अगला कदम क्या होगा? क्या शिंदे फडणवीस के अंदर डेप्यूटी सीएम बनना पसंद करेंगे या फिर वो कुछ और कर सकते हैं? महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव नतीजे भले बड़े सकारात्मक रहे हों, लेकिन स्थिति अभी भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इसके साथ ही यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। हालांकि बीजेपी की तरफ से इलेक्शंस के दौरान ही ये कहा जा रहा था कि हम अगर बहुमत में आएंगे तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। पार्टी की तरफ से अभी भी कोई नया नाम और नया चेहरा नहीं आया है। हालांकि अंदरूनी कई नेता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलते रहे हैं, अपनी बात कहते रहे, कुछ लोग जातिगत आधार पे और कुछ उस पे, लेकिन अभी भी बीजेपी में फडणवीस का कोई कंपटीटर नहीं दिख रहा है। रही सबसे बड़ा पेचीदा सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे अब देवेंद्र फडणवीस के सरकार के तले डिप्टी मुख्यमंत्री का पोजीशन लेंगे या कुछ और होगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि शिंदे के जो समर्थक विधायक हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि शिंदे को ही बनाया जाना चाहिए। यानी पिछली बार जिस तरीके से शिंदे ने बीजेपी का साथ दिया था, वैसे ही बीजेपी अब शिंदे का साथ दे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखा जाना चाहिए।
दरअसल महाराष्ट्र के विजेता महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और कई छोटे दल भी शामिल हैं। बीते 23 नवंबर को घोषित हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक सबसे ज्यादा 132 सीटें बीजेपी को मिली हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर शिंदे की शिवसेना है, जिसे 57 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद अजित पवार की एनसीपी का नंबर आता है, जिन्हें 41 सीटें आई। इसके अलावा 5 सीट बाकी के छोटे दलों के खाते में भी गई। इन सभी को मिलाकर देखा जाए तो महायुति 288 में से 235 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुकी है। आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी को बम्पर सीटें तो जरूर मिली, लेकिन शिंदे और अजित पवार की भी ताकत में भारी इजाफा हुआ है और दोनों की यही बढ़ी हुई ताकत आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुसीबत भी बन सकती है। ऐसा अंदेशा इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति देखने को मिली है, उसका लबोलुआब ये है कि यहाँ पर कुर्सी के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर बीजेपी अजित पवार के भरोसे रहती है तो उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, और अगर एकनाथ शिंदे को नाराज कर पार्टी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाती है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से असंतुष्टों वाला माहौल देखने को मिलेगा। बीजेपी सरकार को इस बात का डर हमेशा बना रहेगा कि शिंदे और अजित पवार एक होकर कभी भी उनके साथ खेला कर सकते हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनकर भी एक कमजोर सीएम बनने की राह में आ जाएंगे। ऐसे हालात में विपक्षी महाविकास अघाड़ी हर रोज रास्ता देखेगी कि किस तरह शिंदे और अजित पवार को बीजेपी से अलग किया जा सके। शिंदे की नाराजगी को कैश करने के लिए महाविकास अघाड़ी कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। मौके का फायदा उठाकर शरद पवार भी अपने भतीजे के साथ मिलकर कभी भी खेल करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के कुछ नेता इस वक्त ये कह रहे हैं कि तीनों दलों के शीर्ष नेतृत्व बैठकर जो तय करेंगे वो सभी को मंजूर होगा। जो पक्ष सृष्टि जो निर्णय लेंगे वही सब लोग उसके साथ राजी होंगे। मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी है, तो जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा मुख्यमंत्री के हैसियत से वही कारोबार संभालेंगे। अब तक जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो हमारे पक्ष सृष्टि है वो दिल्ली से जब निर्णय लेंगे तो ये बनेगा। पहले तो हमारे तीनों नेता इकट्ठा बैठेंगे, प्रॉपर डिसीजन लेंगे, बाद में वो डिसीजन नहीं लेंगे, वो उसमें चर्चा होगी, वो चर्चा लेके वो दिल्ली जाएंगे और वहाँ से वो निर्णय हो जाएगा। एक मत से सब होगा और एक मत से सरकार चलेगी, किसी को भी कोई भी नाराजी नहीं रहेगी। जो भी पक्ष सृष्टि निर्णय लेंगे उसी के साथ सब नेता हमारे महाराष्ट्र के रहेंगे। तीनों नेता इकट्ठा चर्चा कर रहे हैं और उससे अच्छा हल निकल आएगा और उसको अप्रूवल चाहिए दिल्ली का। तो पीएम साहब और अपने होम मिनिस्टर साहब और नड्डा जी सब इकट्ठे। शिंदे साहब ने क्लियर कट बोला है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब, अमित शाह साहब जो भी कहेंगे उनको वो मान्य रहेगा। जो कोई निर्णय है उसके बारे में दिल्ली में हम भारतीय जनता पक्ष के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं उनके साथ बैठकर इसके बारे में तय करेंगे। इस बार भी 2 DCM, कौन सीएम 2 DCM क्या बात? ऑल फार्मूला विल बी डिसाइडेड विद द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द बीजेपी। 3 पार्टी की सरकार है, महायुति की सरकार है, 14 करोड़ जनता के लिए सरकार आने वाली है। भाई जब महायुति की सरकार बनती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। एक पार्टी की सरकार थोड़ी है कि आज के आज बना लेंगे। भाई थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में है। महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और महाराष्ट्र के तीनों नेता बैठेंगे और मुझे लगता है योग्य निर्णय होगा। ऐसा निर्णय होगा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए, विकास के लिए डबल इंजन सरकार जो चलेगी वो देश के हित, महाराष्ट्र के हित में काम करेगी। सूत्रों की माने तो सोमवार की रात दिल्ली में फडणवीस, शिंदे और अजित पवार की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। इस मीटिंग में फडणवीस और शिंदे के बीच उपजे नेतृत्व के मुद्दे को सुलझाने और सरकार गठन पर चर्चा हुई है, जिसके बाद देर रात करीब 1 बजे एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया। उन्होंने लिखा, मेरे प्रति प्यार के कारण कुछ लोगों ने सभी से एक साथ मिलकर मुंबई आने की अपील की है। मैं आपके प्यार के लिए दिल से आभारी हूँ, लेकिन मैं अपील करता हूँ कि कोई भी इस तरह से मेरे समर्थन में एक साथ न आए। एक बार फिर मेरा विनम्र अनुरोध है कि शिवसेना कार्यकर्ता वर्षा बंगले, सीएम का आधिकारिक निवास या कहीं और इकट्ठा न हो। निर्णायक जीत के बाद भी गठबंधन एकजुट रहेगा।
एकनाथ शिंदे के संदेश के क्या सियासी मायने हैं, ये तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लगातार चल रही खींचतान के बीच देवेंद्र फडणवीस का सीएम पद पर पलड़ा भारी होने के बावजूद भी अब तक उनके नाम का कोई औपचारिक ऐलान न होना कई तरह के सवाल जरूर खड़ा कर रहा है, जिससे विपक्षी महाविकास अघाड़ी को तंज कसने का एक बड़ा मौका मिल गया है। मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों सर्वे सर्वा है, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजित पवार की। ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो, अमित शाह तय करेंगे एकनाथ शिंदे ने क्या करना है, अजित पवार ने क्या करना है, ये अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनकी गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। हाँ, तो जो मोदी और शाह जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, जो शाह जी कहेंगे, वो उनको मानना पड़ेगा। बीजेपी के पास बहुमत है, कुछ सीटें कम होगी लेकिन मैं मानता हूं उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनको बहुमत कैसा प्राप्त करना है, किसी को तोड़ना है, किसी को खरीदना है, उस बारे में लोग माहिर है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में तो बहुमत के लिए शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं और अजित पवार की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का ही बनना चाहिए। महाराष्ट्र में इतना थम्पिंग मेजॉरिटी में उन लोगों को मैंडेट मिला है, तो सीएम बनाने में इतना देरी क्यों? तो उसका नतीजा उसका समझ ही ये है कि मित्रों के कागजों पे साइन जो कोई भी आंख बंद के करके करेगा उसको ही सीएम बनाया जाएगा। और इसलिए उसमें का चॉइस ढूंढना चालू हो गया है और उसी आधार पर महाराष्ट्र के पब्लिक की चिंता थोड़ी है उनको। वो मित्रों को साइन जो मारेगा बराबर उनके कागजों पे, महाराष्ट्र बेचने में उनको मदद करेगा, उसको ही साइन, उसी को सीएम बनाएंगे, इसलिए लेट हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में नई सरकार गठन में पेंच फंसने की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि फडणवीस शिंदे को इसलिए भी अपने साथ नहीं रखना चाहते